हेलो फ्रेंड्स। तो ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में भी सीजनेबल सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। उन्हीं में से आपने देखा होगा, जैसे ही सर्दियां आती है, हल्दी हल्दी भी है, कच्ची हल्दी भी मार्केट में अवेलेबल होने लग जाती है, जो राजस्थान की एक फेमस डिश है, जिसे बहुत ही चाव से बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। हम बचपन से हमारे घरों में ये खाते आ रहे हैं। ये खाने में लाजवाब होने के साथ साथ इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो आज मैं आपको राजस्थान की फेमस कच्ची हल्दी की सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं मैं यहाँ क्या इंग्रेडिएंट्स काम में लेने वाली हूँ। कच्ची हल्दी की ये सब्जी हर निवाले में स्वाद के साथ सेहत भी देने वाली है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। इसके साथ ही मैंने एक कटोरी में थोड़े मटर लिए हैं। 2 प्याज को मैंने यहाँ चॉप्ड कर लिया है, और इसके साथ ही मैंने 10 से 12 लहसुन की कली और 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन के पत्तों को कट करके लिया है, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े काजू और किशमिश भी ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये हल्दी है, इसको हम अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद हमें चाकू की हेल्प से इनके छिलकों को हटा लेना है। तो आप देख सकते हो, मैं इसके छिलके को हटा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी हल्दी को अच्छे से पील कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अब हल्दी को यहाँ पे कद्दूकस करने वाले हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के इसको बना सकते हो, लेकिन कद्दूकस करने से क्या, ये अच्छे से मसालों में घुल मिल जाती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं सभी हल्दी को कद्दूकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी हल्दी ग्रेटेड हो चुकी है। देख सकते हो कितना प्यारा कलर है, दिखने में ही कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो चलिए आइए, अब हम इसे घी के अंदर भून लेंगे, वरना क्या होता है कि हल्दी काली पड़ जाती है। तो जैसे ही आप इसे ग्रेट करो, उसके बाद आप इसे भून लो घी में। तो मैंने यहाँ पैन में थोड़ा घी ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके और इसमें ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ हमने 250 ग्राम हल्दी ली है। तो भूनने के लिए यहाँ मैंने थोड़ा कम घी लिया है। अब इसे हम 8 से 9 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मुझे यहाँ घी थोड़ा कम लग रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें थोड़ा और घी ऐड करते जाऊंगी, और फिर इसे पलटा चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे। तो 8 से 9 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, और इसका कलर भी हल्का गोल्डन हो चुका है। तो ये भून चुकी है। अब हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन के अंदर घी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। घी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ खड़े मसाले में तेजपान, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, ये मैंने ऐड करा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लहसुन और जो हरी मिर्च बारीक काट के हमने ली थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन का कलर यहाँ चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसके अंदर चॉप्ड प्याज ऐड कर देती हूँ। तो 2-3 मिनट तक के लिए हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो रहे हैं, तब तक के लिए हम एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने दही ली है, उस दही के अंदर मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर मैंने ऐड करा है। और हल्दी तो हम इसमें ऐड करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम हल्दी की ही सब्जी बना रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसके साथ ही जो हम प्याज फ्राई कर रहे थे वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो जो हल्दी हमने भुनी थी वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब हल्दी को हम पलटा चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो मसाला बना के हमने तैयार किया था ना फ्रेंड्स दही का, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 4-5 मिनट के लिए दही में हल्दी को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बीच बीच के अंदर हमें पलटा चलाते रहना है ताकि बर्तन के चिपके नहीं हल्दी। और जो मटर मैंने यहाँ पे लिए है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि दही और दही के साथ वो भी अच्छे से इसमें पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे, पलटा घुमाते रहेंगे। मैं अब यहाँ पे इसमें आधा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। नमक हमेशा लास्ट में डालिए। इसके साथ ही जो काजू और किशमिश है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो हमने स्प्रिंग अनियन काट के लिए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इन सबको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए और अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और तो यहाँ पे टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैं ढक्कन हटा के चेक कर लेती हूँ एक बार। तो फाइनली हमारी यहाँ पे हल्दी की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो घी छूटने लगा है सब्जी के अंदर। दिखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। ये बहुत टेस्टी है, होती है, खाने में बहुत लाजवाब बनती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लंबे टाइम के लिए इसे स्टोर करके रखना है तो आप इसमें दही ऐड नहीं करिए, वैसे ही मसाले में पका के आप फ्रिज में रख सकते हैं। और दही ऐड करी हुई सब्जी भी आप 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करके तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे तैयार है हमारी राजस्थान की प्रसिद्ध मशहूर कच्ची हल्दी की सब्जी, जिसे आप बाजरे की रोटी के साथ या चावल जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है, हेल्दी सब्जी है। तो आप इस वीकेंड इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको राजस्थान का स्वाद इतना खास क्यों लगता है। ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, अपना फीडबैक दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और एंजॉय करिए मेरी ये रेसिपी।